नमस्ते बच्चों। मेरे सारे बच्चे कैसे हैं? तो मैं उम्मीद जो है बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई की तैयारियां कर रहे हैं। तो बच्चों, आज हम कुछ अच्छे विचारों के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का विचार है, समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ न गवाए, सही कार्यों में लगाए। तो हम सबको पता है, जो समय होता है वो बहुत ही कीमती होता है। वो किसी के लिए नहीं रुकता है। समय जो आता है वो चला जाता है। तो बच्चों, अभी जो है आप सबके एग्जाम बहुत पास के हैं, है ना? तो बिल्कुल भी कोई भी समय हमें व्यर्थ नहीं गंवाना है। अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से मेहनत करना है। अगर हम लोग सही तरीके से इसको लगाएंगे तो जीवन में हम सफल जरूर होंगे। कीमती है, इसे व्यर्थ ना गवाए और सही कार्यों में लगाए। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और हर की तरह आपको जो है अच्छी तरीके से क्लास को सुनना है। तो बच्चों, आज जो हम लोग कर रहे हैं हमारा रिवीजन, हमारा चैप्टर 9, लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। ओके, तो इसके बारे में जो है आज हम रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपको हर इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं, है ना? सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक और बार हम आपको याद करवाते हैं। और जो क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं उसको जो है हम लोग आपको बताते हैं। तो सभी जितनी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड बताए जाए, आपको क्या करना है? सभी को ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना है। और जो बातें, जो पॉइंट्स आपको चाहिए होता है वो सब आपको नोट कर लेना है। तो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के साथ इसमें। ओके, और आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से क्लास को सुनिएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। तो हम लोग जब ये चैप्टर शुरू करते हैं तो ये जो है इसमें न्यूट्रिशन है ना, लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। The process of obtaining and utilizing to provide energy and nutrients for the body। जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के भोजन को, फूड को लेते हैं। फिर हम इसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। ओके, रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग गैसेस, ओके, सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो ये जो है हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। रेस्पिरेशन के बारे में भी इसमें हम सीखेंगे। ओके, अब देखिए सर्कुलेशन, फिर उसमें और क्या क्या बातें करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ transporting nutrients, oxygen and waste products out body, जो किसके द्वारा होता है? सर्कुलेशन के द्वारा होता है। फिर हमने क्या देखा? एक्सक्रीशन, है ना? जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको क्या करते हैं? बाहर निकालने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। फिर हर जीव में है, मूवमेंट होता है ना? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज इट्स पोजीशन, ओके, और मूव इट पार्ट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं। फिर जो है हम सब में क्या होता है? हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है बच्चों? ग्रोथ होता है ना? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ता है। और लाइफ जो है हमारे प्रोसेस क्या होता है? साइज में इंक्रीज होती है। इस तरह से बदलाव जो है जीवन में आता है, तो यानी ग्रोथ। फिर और क्या क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग्स टू एंश्योर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशीज, यानी हम सभी की जो है आगे की जनरेशन जो बढ़ती रहे, चलती रहे, उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही आवश्यक है। फिर रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, यानी कोई भी चीज, किसी गर्म चीज को अगर हम लोग हाथ में रखते हैं तो एकदम से हाथ हटा देते हैं, ठंडी चीज हो तो उससे परहेज करते हैं। यानी जिस तरह से द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट एंड
रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन इस एनवायरमेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टू स्टिमुले। ओके, स्टिमुली के इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, हर चीज को हम लोग, हर चीज के प्रति जो है हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, जो जो चेंजेस हमारे पर्यावरण में होता है। तो चलिए, ये सारी बातें जो है हमने अच्छे से क्या कर लिया है, देख लिया है। ओके, अब फिर हम लोग जो है क्या बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ओरल हाइजीन। अब देखिए, ओरल हाइजीन भी जो है बहुत जरूरी है ना। गुड ओरल हाइजीन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ए हेल्थी माउथ। इसके लिए हमें क्या करना है, हमारी ओरल हाइजीन जो है, यानी हमारे मुंह की हाइजीन को बनाए रखना है। ब्रशिंग टीथ एंड क्लीनिंग द टंग ट्वाइस ए डे कैन हेल्प प्रिवेंट, है ना, इन सब से जो है प्रिवेंट करने में हमें जो है मदद कर सकता है, हमारी दांतों की सुरक्षा के लिए हमें ये मदद कर सकता है। फिर देखिए, टूथ डीके, बैड ब्रेथ, इन सबको हम लोग इससे अवॉइड कर सकते हैं। फिर जो है रिंसिंग द माउथ विथ वाटर आफ्टर मील कैन ऑल्सो हेल्प मेंटेन गुड हेल्थ, गुड ओरल हेल्थ। जो हमारी oral हेल्थ है, उसको और किस किस तरीके से ब्रश करने से, हमारी जीभ को साफ करने से, फिर उसी तरह से हर बार खाना खाने के बाद जो है हम लोग मुंह को अच्छे से साफ करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ट्रेडिशनल ओरल हाइजीन प्रैक्टिस, बहुत सारे ट्रेडिशनल ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस है जो किए जाते हैं, जैसे कि नीम स्टिक को यूज किया जाता है ना, यूजिंग नीम स्टिक्स और ट्विंग्स टू क्लीन टीथ, दांतों को साफ करने के लिए दंतुन का इस्तेमाल करते हैं। फिर जो है रिंसिंग माउथ विथ वाटर ऑफ हर्बल, यानी हर्बल वाटर से हम लोग मुंह को धोते हैं, है ना, उन सब का इस्तेमाल करते हैं। फिर चूइंग, चबाते हैं ऑन सर्टन प्लांट्स और हर्ब्स लाइक नीम और तुलसी फॉर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तो इन सब के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरल तरीके से जो है अपने आप को ट्रीट करते हैं। ओके, तो बच्चों इसमें पूछ सकते हैं गुड ओरल हाइजीन को आप लोग जो है किस तरह से बनाए रख सकते हो, उसके लिए आप लोग कौन कौन से प्रैक्टिस जो है कर सकते हो। ओके, चलिए, अब हमने जो है बात किया डाइजेशन के लिए, है ना, उसमें एक एक इसका किस किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है, तो कैसे जो है हमारे डाइजेशन सब चलता है। ओके, तो ये देखिए बच्चों, हमें जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। ओके, अच्छे से बनाकर क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईसोफेगस का, है ना, ये जो ईसोफेगस, ये जो फूड पाइप जिसको कहते हैं, ये जो लंबा सा है, ये क्या करता है, द ईसोफेगस प्लेज ए वाइटल रोल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ईसोफेगस की जब हम लोग बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है ये बहुत बड़ा रोल जो है प्ले करता है। आप लोग सहमत हो इससे, है या नहीं, बताइए मुझे, क्योंकि हम लोग जो है क्या करते हैं, जब खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रत्येक भाग जो है हमें कंट्रीब्यूट करता है। ओके, कंट्रीब्यूट करता है। अब देखिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, ट्रांसपोर्टिंग फूड, फूड को जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ओके, इट एक्ट्स एज ए कंड्यूट, ओके, कंड्यूट फॉर फूड टू ट्रेवल फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो ये जो है किस तरह से हमारी मदद करता है, कैसे हम लोग जब भोजन को खाते हैं, है ना, तो इसके द्वारा, इस पाइप के द्वारा क्या होता है, यानी भोजन का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, मुंह से पेट तक भोजन पहुंचाने का एक माध्यम की तरह से काम करता है। ओके, किस तरह से करता है, एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। अब देखिए, अब और क्या क्या हेल्प करता है, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो, है ना, यानी मुंह के, जो हमने भोजन कर लिया है, भोजन के वापस मुंह में आने से रोकना। ओके, उसको जो है रोक देता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्शंस हेल्प प्रिवेंट फूड फ्रॉम रिफ्लशिंग बैक इनटू द माउथ। तो जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जब हम भोजन खाते हैं, तो क्या होता है, जो मस्कुलर,
है ना, जो शरीर में यानी जो यहाँ पर जो हमारे शरीर के अंदर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं हमारे इसोफेगस में, वो हेल्प करता है प्रिवेंट फूड, ओके, फ्रॉम रिफ्लक्शन बैक, रिफ्लक्स बैक करने के लिए वो हेल्प करता है इनटू द माउथ। तो इन सब में जो है हमारी मदद करता है। ओके, तो आपसे पूछ सकते हैं क्या क्या कार्य जो है हमारे ईसोफेगस करते हैं। तो आपको समय पर क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को आप लिख सकते हो। फिर क्या फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेटिंग डाइजेशन, है ना, डाइजेशन को बढ़ाता है। ओके, बाय प्रोपलिंग फूड इनटू द स्टोमक, तो किस तरह से सीधे जो है स्टोमक में भोजन जो है वो सीधा घुस जाता है। ओके, और फिर क्या करता है, द ईसोफेगस enables द डाइजेस्टिव प्रोसेस टू कंटिन्यू, और आगे की उसके लिए हमारे बॉडी को जो है रेडी करता है। ओके, चलिए ये सारी बातें आप लोग समझ गए। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमसे इस चैप्टर से रिलेटेड पूछ सकते हैं। ओके, तो सब रेडी हो जाइए। अब देखिए बच्चों, जो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आया है, एक्सप्लेन डाइजेशन। ओके, क्या पूछ रखा है इस क्वेश्चन में, एक्सप्लेन डाइजेशन इन द माउथ। माउथ में जो डाइजेशन होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो फूड इज च्यूड बाय टीथ, हमारे दांतों के द्वारा क्या होता है, फूड को जो है च्यू कर लिया जाता है ना, फूड को जो है हमारे दांत क्या करता है, अच्छे से चबाता है। फिर जो सलाइवा होता है, सलाइवा क्या करता है, मिक्सेस विथ फूड एंड स्टार्ट्स डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो जो सलाइवा जो हमारे मुंह के अंदर जो होता है वो क्या करता है, वो जो है फूड के साथ मिक्स होता है और डाइजेशन ऑफ स्टार्च की प्रोसेस को जो है वो शुरू कर देता है। ओके, फिर हमारा जो जीभ है, टंग है, वो क्या करता है, टंग हेल्प्स इन सोलोइंग, यानी हमें जो है निगलने में सभी और अंदर की तरफ करने में हमारी कौन मदद करता है, टंग जो है मदद करता है। ओके, तो आपसे पूछ सकते हैं एक्सप्लेन डाइजेशन इन द माउथ। हो गया क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट हैपन्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है क्या होता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। तो ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, तो इसको जरा देख लीजिए। तो देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीटेड, डाइजेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन फूड, वहां पर क्या करता है, जो बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस है वो फूड के ऊपर एक्ट करता है। और जो विलाई होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब, हमने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स देखे थे ना, यस। तो विलाई जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट इनटू ब्लड, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ब्लड में जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, हो गया ये क्लियर, व्हाट हैपेंस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, अब आपसे पूछ सकते हैं, मैंने जैसे कहा ये आपसे ये जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है, और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के लिए भी आप और भी ज्यादा पॉइंट्स को आपको रेडी करना होगा। तो इसमें पूछा हुआ है राइट टू फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के दो फंक्शंस को आपसे जो रहने के लिए कहा जा सकता है। तो देखिए क्या, या फिर आपसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं राइट द फंक्शंस ऑफ ब्लड। ओके, तो जितने मार्क्स का होगा उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। तो यहाँ पे टू फंक्शंस पूछे हैं, तो क्या क्या करता है, कैरीज ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ब्लड कैरी करता है। रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे शरीर में, जो वेस्ट है, उन सबको क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ जाए, यहां तक आप लोगों का सब क्लियर हो चुका है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज रेस्पिरेशन। ओके, पूछ सकते हैं आपसे रेस्पिरेशन क्या है, तो बताइए क्या है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच सेल्स यूज ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो है
किसका यूज करते हैं? ऑक्सीजन का यूज करते हैं। किस लिए? रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ओके, फूड से जो है एनर्जी को रिलीज करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए हम लोग। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट? जो एक्सक्रीशन है वो जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों है बताइए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इट रिमूव्स हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारे शरीर से जो है पूरे हार्मफुल वेस्ट को क्या करता है? रिमूव करता है ना? क्या करता है? हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी एंड कीप्स द बॉडी हेल्दी। और हमारे शरीर को जो है किस तरह से बनाए रखता है? एकदम हेल्दी बनाया रखता है। ओके, चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब पूछा जा सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, डिफरेंस पूछा है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, क्या क्या डिफरेंस है बताइए मुझे। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने कौन से प्रोसेस का बात करेंगे? इनहेलेशन की बात करते हैं। दोनों में जो है क्या पूछ रखा है आपसे? डिफरेंस पूछ रखा है। तो इनहेलेशन में क्या होता है? एयर एंटर्स लंग्स। एयर जो है लंग्स में एंटर होता है। एक्सहेलेशन में क्या होता है? एयर लीव्स लंग्स। ओके, एयर जो है लंग से लीव करता है, छोड़ता है। फिर इसमें इनहेलेशन में क्या होता है? चेस्ट एक्सपैंड्स। जो चेस्ट है वो एक्सपैंड हो जाता है ना? और इसमें एक्सहेलेशन में क्या होता है? चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। जो चेस्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ओके, तो हमने देख लिया राइट द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स जो है पूछे गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब एक अगला प्रश्न आया हुआ है। जो प्रश्न है क्या पूछ रखा है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ओके, ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है उसको जो है एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। तो क्या बताओगे आप? यस, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस इन्वॉल्व्स इजेशन, फिर क्या है? डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, तो इंजेशन, इजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये सब जो है इसमें इंक्लूड होते हैं। तो क्या? फूड इज टेकन इनटू माउथ। ओके, फूड जो है माउथ में हम लोग लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है मुंह से शुरू होता है ना? एंड च्यूड, उसके बाद क्या होता है? जब मुंह में पहुंचता है तो मुंह में जब पहुंचता है उसके बाद हम चबाते हैं उसको, है ना? एंड विद द हेल्प ऑफ मिक्स्ड विद सलाइवा, जब दांतों से अच्छे से चबाता है तो फिर वो जो है सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है ना? हमारे मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है? इट देन पासेस थ्रू द ईसोफेगस। उसके बाद वो सीधा कहाँ को जाता है? ईसोफेगस में जाता है। ओके, इट देन पासेस थ्रू द ईसोफेगस इनटू द स्टमक where it is churned and mixed with gastric juice। जहां पर वो अच्छे से भूनता है, मिक्स होता है किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। ओके, तो ये सारे टर्म्स जो है आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। ओके, उसके बाद फिर क्या होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर डाइजेशन एक तरफ से कंप्लीट हो जाता है। ओके, एंड न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड स्ट्रीम। ओके, जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें एब्सॉर्ब हो जाता है किसके द्वारा? थ्रू विलाई, है ना? हमने देखा जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स थे विलाई, उसके द्वारा जो है सारी जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और फिर अभी कुछ और भी क्या बच गए बच्चों? कुछ और जो है अनडाइजेस्टेड फूड बच गए, है ना? जो रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा? The remaining undigested food moves a large intestine. ओके, यहां से जो है फूड कहाँ को जाता है? जो अनडाइजेस्टेड फूड जो बचा हुआ है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है एंड इज फाइनली रिमूव फ्रॉम द बॉडी। जो है लास्ट में फिर क्या होता है? फाइनली जो है फूड वो रिमूव हो जाता है, यानी और आगे की तरफ को जो है बढ़ता है। और इस तरह से जो है फूड जो है
बाहर निकल जाता है। ओके, चलिए। तो इतनी बातें जो है आपको क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो बच्चों आगे और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग अपने अगले क्लास में करेंगे। ओके, अभी हमारा जो है एमसीक्यू होने वाला है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, रेडी रहना है। तो इस तरह करते हैं तो आपको जो है सारे क्वेश्चन आंसर्स जितने भी आपको बताए जा रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है, सबको अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। तो हम लोग रेडी हो जाए अपने एमसीक्यू के लिए। ओके, सब तैयार है बिल्कुल। तो चलिए हम लोग जो है हमारे एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। और आप लोग जब एमसीक्यू करते हो तो क्या करना है, आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। ओके, क्वेश्चन को जब अच्छे से पढ़ा जाता है तो आपको सुनना है, और जो है कोई भी बिना किसी गलती के आपको आंसर्स को करने की कोशिश करना है। तो हम लोग शुरू हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। विच ऑर्गन प्रोड्यूसर्स पैनक्रियाटिक जूस? Which organ produces pancreatic juice? A. Liver, B. Stomach, C. Pancreas, D. Small intestine. ओके, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अपना टाइम लीजिए और जो है आपको आंसर सही से करना है। हो गया तो यस बोल दीजिए। हम लोग जो है अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें पूछा गया है, ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन, क्या लेते हैं हम लोग ब्रीथिंग में? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन। ध्यान से ऑप्शंस देखिए और आंसर को जो है सही तरीके से आपको करना है। ओके, ब्रीथिंग में क्या इन्वॉल्व होता है? टेकिंग इन, हम लोग जो है अंदर की तरफ क्या लेते हैं। ओके, अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। मेरे बच्चों ने सभी ने कर लिया है, मैं उम्मीद कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों। विच पार्ट ऑफ ब्लड फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस? विच पार्ट ऑफ ब्लड फाइट्स अगेंस्ट इन्फेक्शंस? ए रेड ब्लड सेल्स, बी व्हाइट ब्लड सेल्स, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। हो गया तो यस बोल दीजिए, तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। The process of releasing energy from food is called. The process of releasing energy from food is called A. Circulation, B. Absorption, C. Respiration, D. Excretion. ध्यान से क्वेश्चन नंबर लिखना है और आपको जो है आंसर सही से करना है। चलिए अब हमारे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। Bile juice is produced by the bile juice is produced by the A. Stomach, B. Pancreas, C. Liver, D. Kidney. Bile juice is produced by the हो गया तो बोल दीजिए। हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। ओके, तो बच्चों अभी हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पहुंच चुके हैं। The removal of undigested food is called. The removal of undigested food is called. क्या कहते हैं removal of undigested food को? A. Digestion, B. Absorption, C. Respiration, D. Egestion. हो गया?
ओके, मेरे बच्चों का हो चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द, कहां पर होता है? ए माउथ, बी इसोफेगस, सी स्टोमक, डी इंटेस्टाइन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया तो यस बोल दीजिए, फिर हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किडनीज रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, किडनीज रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ए यूरिन, बी टीयर्स, सी स्वेट, डी सलाइवा। ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, नंबर सही से डालिएगा और ऑप्शंस जो है वो आपको क्या करना है, बिल्कुल सोच समझ कर करना है। चलिए बच्चों, हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुंच गए हैं हम। इसमें पूछा गया है, हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स, हमारे हार्ट में जो है कितने चैम्बर्स होते हैं? A2, B4, C5, D9। हो गया। ओके, तो हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश, कौन सा है? ए लीवर, बी सलेवरी ग्लैंड, सी किडनी, डी पैनक्रियास। लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज ए लीवर, बी सलेवरी ग्लैंड, सी किडनी, डी पैनक्रियास। आपको जो है क्वेश्चन को क्या करना है, बिल्कुल सही से देखना है। और कोई भी क्वेश्चन आपका छूट गया है तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है बता सकते हो, उसके हिसाब से हम आपको बताएंगे। तो हम लोग आंसर्स की तरफ चले। सब लोग बिल्कुल रेडी है? तो मुझे आप लोग एक एक करके जो है आंसर्स बताते जाइएगा। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस, कौन सा ऑर्गन है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। बिल्कुल सही, पैनक्रियास। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अपना दूसरा प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे। ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स टेकिंग इन, क्या है, क्या टेक करते हैं हम लोग? जी हाँ, ऑक्सीजन, है ना? तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हमारा जो है क्वेश्चन 3 देखिए। विच पार्ट ऑफ ब्लड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, कौन सा पार्ट है जो जो ब्लड का जो फाइट करता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट? हमारे वाइट ब्लड सेल्स। चलिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? हम लोग जो है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। चलिए फिफ्थ देखिए। बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड बाय द, बाइल जूस जो है किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बताइए? सी, है ना, लिवर। द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को हम लोग क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है कहां पर होता है? स्टोमक में होता है। किडनीज रिमूव वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ, किडनीज जो है हमारे वेस्ट को किस फॉर्म में रिमूव करता है? यूरिन के फॉर्म में रिमूव करता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स, कितने चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट में? 4 चैम्बर्स, है ना? तो ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब हमारा जो है अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, तो लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में वो है हमारा लीवर। ओके, तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही से सारे उत्तर किए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने अगले क्लास में इस रिवीजन और आगे बढ़ाएंगे। तब तक
जय विद्या शक्ति। जय हिंद। जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर। थैंक यू सर।